नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। संसद में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया है। इस बिल का विपक्ष ने विरोध किया। बिल पेश होते ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस और सपा के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने कहा कि यह हमारे धर्म में दखल अंदाजी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. बिल पास करते ही संसद में विवाद खड़ा हो गया। अखिलेश यादव ने कहा, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अखिलेश यादव बोले, ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। विधेयक का विरोध करते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार में भी कटौती करने की तैयारी कर रही है। हमें और पूरे विपक्ष को आपके लिए लड़ना होगा। इस पर अमित शाह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आसन का अपमान कर रहे हैं। आसन के अधिकार सदन के अधिकार हैं। इसके बाद ओम बिरला ने सदन के सदस्यों से आसन पर टिप्पणी नहीं करने की अपील की। अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। वहीं इस बिल का विरोध करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि यह बिल संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। वहीं लोकसभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल का कड़ा विरोध किया। ये बिल इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। लोकसभा में पेश किए जाने वाले वक्फ विधेयक 2024 पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, यह पहले से सरकार की मंशा रही है। भाजपा को अपना नाम बदल लेना चाहिए और इसका नाम भारतीय जमीन और अपने चहेतों को बांट दो होना चाहिए। लोगों द्वारा दान में दी गई जमीन को छीनने वाले आप कौन होते हैं? इस सरकार की मंशा आज नहीं, ये पहले से भी, चाहे रक्षा मंत्रालय की जो ज़मीनें रही हों, रेलवे की ज़मीनें रही हों, नज़ूल की ज़मीनें और अब वक्फ की ज़मीनें। और हमारे नेता ने कहा जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपना नाम बदल ले। वास्तव में ये भारतीय ज़मीन हथियाओ और अपने चहेतों को बांट दो, ये वो पार्टी है। वहीं वक्फ विधेयक 2024 का विरोध करते हुए लोकसभा में एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस लिया जाए या इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाए। कृपया परामर्श के बिना ऐसा एजेंडा आगे ना बढ़ाएं। Request to this government because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations.
बता दें, विपक्ष के विरोध के बाद लल्लन सिंह और श्रीकांत शिंदे ने इस वक्फ बिल का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है, ये मंदिर की बात करते हैं। मंदिर की बात कहां से आ गई? कोई भी संस्थान जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी, ये उसका अधिकार है। पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल पारदर्शिता के लिए ही है। उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, सिखों का कत्लेआम किसने किया था? वहीं श्रीकांत शिंदे ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस बिल का विरोध जाति धर्म के नाम पर कर रहे हैं। इस बिल का मकसद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। ये बिल जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। विपक्ष में बिल पर संग्राम के बाद किरण रिजिजू ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष को जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है और संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। आम मुसलमानों को हक देने के लिए यह बिल लाया गया है। बिल में संविधान का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि चंद लोगों ने वक्फ पर कब्जा कर रखा है। जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन। उत्तर प्रदेश टाइम्स।